तो हाँ बच्चों, हम लोग ग्रामर पढ़ाने से पहले सबसे आपको ये बताएंगे कि ग्रामर जरूरी क्यों है। ग्रामर इसलिए जरूरी है कि कोई भी भाषा सीखने के लिए और उसमें निपुणता हासिल करने के लिए ग्रामर सबसे जरूरी है। सेकेंडली, टू पास इन एग्जामिनेशन में पास होने के लिए भी ग्रामर बहुत जरूरी हो जाता है। तो हमको ग्रामर में महारत हासिल करना सबसे जरूरी है। तो इंग्लिश ग्रामर ऐसे भी हर सब्जेक्ट में, चाहे वो मैट्रिक हो या फिर हायर सेकेंडरी हो, उसका 20 से 30% क्वेश्चन ग्रामर से ही आता है, जहाँ तक इंग्लिश लैंग्वेज का सवाल है। सेकेंडली, अगर आप पास होने के बाद कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो उसमें ग्रामर अनिवार्य रूप से आता है। तो ग्रामर सीखना एक मायने से बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो आज सबसे पहले ग्रामर का बेसिक से शुरू करेंगे। ग्रामर बेसिक क्या है? वर्ड, सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? जनरली व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज वर्ड्स इन ग्रुप। दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। उसका मतलब क्या हुआ? ग्रुप सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, लेकिन कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस नहीं हो सकता है, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड जो एक कंप्लीट सेंस को दर्शाता है उसी को ही सेंटेंस कहेंगे। सो वी कैन डिफाइन ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। फॉर एग्जांपल, गंगा इज ए होली रिवर। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। हम लोग अलग अलग काम के लिए सेंटेंस का यूज करते हैं, जैसे कि टू एक्सप्रेस ए फैक्ट, एन ऑकरेंस, एन इवेंट, कंडीशन, समटाइम टू आस्क ए क्वेश्चन, टू एक्सप्रेस एन ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, प्रपोजल और सजेशन, टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स एंड इमोशन। उस हिसाब से हमारे सेंटेंस को मुख्यतः 4 भागों में लिया गया है। सेंटेंस को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम जानते हैं एसर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में। ये होता क्या है? ये डिक्लेरेटिव और एसर्टिव सेंटेंस दैट मेक ए स्टेटमेंट और असर्शन। उसका मतलब कोई भी सेंटेंस जो कोई स्टेटमेंट या कोई घटना को दर्शाता है उसे हम एसर्टिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम लिव इन ए बिग सिटी, ही शैल स्टडी फॉर 2 hours। एसर्टिव सेंटेंस 2 किस्म का होते हैं, एक एफर्मेटिव एंड नेगेटिव। द अर्थ इज ए प्लैनेट, एफर्मेटिव सेंटेंस, where the earth is not a planet is a negative sentence। एफर्मेटिव सेंटेंस में हम वर्ड ऑर्डर इस किस्म के होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। असर्टिव सब्जेक्ट जब नेगेटिव सेंटेंस में बदल जाता है तो उसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, मेल वर्ब और ऑब्जेक्ट। कोई भी एफर्मेटिव सेंटेंस के आखिरी में फुल स्टॉप दिया जाता है। सेकेंड आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। A interrogative sentence is used to ask a question or to make some query। Interrogative sentence को हम लोग कोई भी प्रश्न या कोई क्वेरी के लिए व्यवहार करते हैं। तो एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि व्हाट इज योर नेम, विल यू लाइक टू हैव ए टी, मे आई कमिंग सर। जनरली इंटरोगेटिव सेंटेंस इज, एम, वाज, वेयर, will, has, have, had, do, does, did, में एक्स्ट्रा आदि से शुरू होता है। ये सब सेंटेंस जनरली क्वेश्चन मार्क से ही एंड होते हैं, मतलब आखिरी में क्वेश्चन मार्क दिया जाता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जैसे कि यस नो टाइप और ये क्वेश्चन और क्वेश्चन टाइप। ये नो टाइप में क्या होता है, उसका जो आंसर होता है यस और नो से ही दिया जाता है, लेकिन दूसरे फॉर्म जैसे क्वेश्चन और क्वेश्चन में क्या होता है, यस नो तो लगाया जाता है,
उसके बाद कुछ फैक्ट को जरूरत पड़ता है। दैट मीन्स आंसर a question in yes or no and some other factor required to complete the answer. Such questions begin with word what, when, now, where, etc. For example, what is your school name? When do you go to school? ये सब कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस में वर्ड और इस प्रकार होता है। सबसे क्वेश्चन वर्ड होता है, जैसे कि ये हमारे एग्जाम्पल में when, फिर उसका बाद होता है हेल्पिंग वर्ब जैसे डू, फिर होता है सब्जेक्ट जैसे यू, फिर वर्ब गो टू, देन ऑब्जेक्ट स्कूल। फिर हम पढ़ेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में। एक्चुअली इंपेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस एन ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, प्रपोजल, सजेशन एक्सेट्रा। एक्चुअली इंपेरेटिव सेंटेंस टेल समवन टू डू समथिंग, मतलब ये कुछ काम करने के लिए हमको बोलता है। जैसे प्लीज गिव मी योर पेंसिल, इसमें रिक्वेस्ट हो गया, और रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स ये एक सजेशन हो गया, बी क्वाइट ये कमांड हो गया। ऐसे हम ये इंपेरेटिव सेंटेंस हमको कुछ काम करने के लिए ही सजेस्ट करता है। जो सेंटेंस हम कुछ प्रोपोजल के लिए यूज करते हैं जनरली उसके सामने लेट अस यूज होता है, जैसे कि लेट अस स्टार्ट रीडिंग, लेट अस गो टू स्कूल, लेट अस वर्क टुगेदर एक्सेट्रा। उसके बाद बारी आता है एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस। द एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग एंड इमोशन। जैसे ये हमको कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग या इमोशन के बारे में दर्शाता है। जैसे मान लो आप कहीं हो, आपको फ्रेंड को बहुत दिन से बाद कहीं गया हुआ है, वो अचानक आपसे मिलता है, अब आप जो चीज बोलेंगे उसी को शायद एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस बोलते हैं। और जैसे आज बहुत सर्द रात है तो क्या बोलेंगे, हाउ कोल्ड द नाइट इज। तापर ब्रेवो एक्सीलेंट शॉट, हुर्रा वी हैव क्लाइम्ड द माउंटेन। दीज आर दी सम एग्जांपल ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये सेंटेंस के पीछे हमको ये एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है। ये तो हो गया सेंटेंस के प्रकार के बारे में और सेंटेंस क्या होता है। आपको क्लियर हो गया कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच completes a sense. According to their use, sentences are of four kinds. They are affirmative, interrogative, exclamatory or imperative. Okay? Generally, sentence have two parts. Sentence का दो पार्ट होता है, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस which name a person or things we are speaking about is called the subject. जैसे कोई सेंटेंस में किसी व्यक्ति या थिंग्स वस्तु के बारे में जो नाम होता है उसके बारे में या जिसके बारे में सेंटेंस में कहा गया है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। और प्रेडिकेट किसको बोलते हैं? प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस व्हिच टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। मतलब ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ बोलते हैं। एक एग्जाम्पल से ये आपको क्लियर हो जाएगा। राधा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। हियर राधा इज द सब्जेक्ट, वेयर इज ए ब्यूटीफुल गर्ल इज प्रेडिकेट। राधा जैसे उसका नाम होता है, राधा कैसा होता है, इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, ये होता है प्रेडिकेट। दूसरा एग्जाम्पल, द लिटिल रैबिट रन अवे। कौन रन अवे? लिटिल रैबिट। लिटिल रैबिट हो गया सब्जेक्ट। लिटिल रैबिट के बारे में क्या बोलता है? रन अवे, चला गया, वो होता है प्रेडिकेट। जनरली द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस कम फर्स्ट बट occasionally it is put after the predicate. Here are some example. Here comes the train. Here the train is subject. Here comes predicate. The train subject come later. Okay. The second example. There are 40 students in the class. There are 40 students. 40 student subject. There are predicate in the class, also predicate. In some cases, the subject come after predicate. Okay. Before we read about phrase and clauses, I